चलेगी क्या? हाँ चल लूंगी। कितना? 20,000 रुपए लगेंगे। 20,000 तो ज्यादा है भाई। देख 2 घंटे के लिए 10,000। ठीक है 10,000 दे देना। तो कहाँ लेके चलोगे? तो बता कहाँ चलेगी? होटल? नहीं, होटल तो सेफ नहीं होते। एक काम करते हैं ना, मेरे फ्लाइट पे चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन देखो साहब, काम होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना पैसे दिए भगा दो। तू टेंशन मत ले। तो एक काम कर, 2 4 हो गए 5,000। ये 5,000 रख, बाकी काम खत्म करने के बाद। ठीक है चलती हूँ। आओ। तो कब से कर रही हो तुम ये काम? सब वैसे तो मुझे ये काम करते हुए 10 दिन हो गए, लेकिन आज पहली क्लाइंट मेरे आप हो जिसके साथ मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा, चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहता है हमारे साथ। ऐसी बेटी और ऐसी बहन मैं पहली बार देख रहा हूँ जो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए इस हद तक जा सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारे भाई सोनू का दोस्त हूँ और मुझे पता है तुम्हारे घर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। माँ जो बहुत सालों से बीमार पड़ी, और तुम्हारी छोटी बहन है जिसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम्हारे घर के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, पैसों की बहुत दिक्कत है, तुम्हारे पिताजी हैं नहीं, ये मुझे सब पता है। और तुम हो जो 6 महीने से जॉब की तलाश कर रही हो, ये सब मुझे पता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम घर का खर्चा चलाने के लिए इतने घटिया काम में उतर जाओ। और क्या करती साहब, मेरे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे घर में कमाने वाली इकलौती इंसान मैं ही हूँ। मेरी माँ है जो सालों से घर में बीमार पड़ी है, पापा है नहीं, बहन की पढ़ाई का खर्चा, मम्मी की दवाइयों का खर्चा, और मैं तो मुश्किल से 2 वक्त का खाना निकाल पाती हूँ। 6 महीने से जॉब का ट्राई कर रही हूँ लेकिन जॉब ही नहीं मिल पा रही। कभी कभी तो मन में ख्याल आता है कि सुसाइड कर लूं, लेकिन फिर अपने माँ और बहन का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, वो भी नहीं कर सकती। ऐसे में एक दिन मैंने ऐसे ही रोड पे औरतों को ये काम करते देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कर लूं। बस इसलिए मैंने ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन देखो, मुझे क्या पता था आज मेरे भाई का दोस्त ही मेरी आंखों के सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा। अरे तुम मुझे ऐसा वैसा मत समझो। मैं एक शरीफ इंसान हूँ और तुम मेरी एक छोटी बहन की तरह हो। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। वहां मैंने तुमसे इसलिए बात नहीं की क्योंकि वहां पर सारे लोग ही इस तरीके के थे। अगर मैं वहां पर तुमसे बात करता तो वो तुमको बहुत ज्यादा गलत समझते और मुझको भी। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि तुम्हें अपने साथ गाड़ी में घर तक ले आऊं और यहाँ लाकर मैं तुम्हें सारी चीजें समझा सकूं कि अब से, आज से तुम्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एमएनसी कंपनी के अंदर सीईओ हूँ और मेरी हाथ में सब कुछ है कि मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दिलवा सकूं। और तुम्हारे घर का खर्चा वो भी अब हमारी जिम्मेदारी, तुम्हारी बहन की फीस वो भी हमारी कंपनी की जिम्मेदारी। तुम्हें आपसे कोई इस तरीके का गंदा काम करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच साहब। आज के जमाने में भला कौन किसके लिए इतना करता है। आप तो मेरे लिए भगवान बन के आए हो। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू। अरे मेरी छोटी बहन ही, तुम आराम से बैठो। मैं किसी को बोलता हूँ चाय कॉफी क्या पियोगी, चाय या कॉफी? ठीक है बैठो।